एपिसोड 10 भरोसा सुराग और मीना की पुकार। सुबह का समय, अस्पताल। इरा का कमरा। इरा की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। कबीर पिछले कई दिनों से उसके साथ ही था, उसकी पूरी देखभाल कर रहा था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। फियर दैट और कबीर इरा के सिरहाने बैठकर उसके लिए अपनी लिखी कविताएं पढ़ रहा था। उसकी आवाज में वो दर्द और प्यार साफ छलक रहा था जो इरा के लिए उसके दिल में था। इरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ साथ एक अच्छे कवि भी हो कबीर। कबीर उसका हाथ थामते हुए बोला, और एक अच्छा नर्स भी। तुम मेरी दुनिया हो इरा। तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल टूट जाता है। इरा ने अपना सिर हिलाया। मुझे अब अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। उनके बीच एक गहरी चुप्पी छा गई जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रही थी। उनके रिश्ते में अब कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ कच्ची भावनाएं और गहरा विश्वास था। ये जानते हुए कि इरा ने उसे इस्तेमाल किया था, कबीर का प्यार कम नहीं हुआ था, बल्कि उसने इरा के अतीत और दर्द को समझने की कोशिश की थी। दोपहर का समय, अस्पताल का गलियारा जो अब कबीर का अस्थायी कार्यक्षेत्र बन चुका था। इरा जब थोड़ी देर सो जाती थी तो कबीर अपने लैपटॉप और फोन के साथ गलियारे में बैठ जाता था। उसकी टीम लगातार उसे अपडेट कर रही थी। टीम मेंबर फोन पर बोलता है, सर, हमें उस रात हाईवे पर एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। एक काली एसयूवी थी जो टक्कर के तुरंत बाद तेजी से निकली। हमने मॉडल ट्रेस किया है। कबीर बोला, कौन सी एसयूवी? उसकी आवाज में बेचैनी थी। टीम मेंबर बोला, सर, ये ब्लैक ईगल एंटरप्राइजेज के बेड़े की गाड़ी है। कबीर का माथा ठनका। ब्लैक ईगल एंटरप्राइजेज मिस्टर ओबरॉय की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। कबीर बोला, क्या तुम उस गाड़ी के ड्राइवर की पहचान कर सकते हो? और उस रात गाड़ी का लॉग कहाँ है? टीम मेंबर बोला, कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन लग रहा है कि रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। शायद लॉग को डिलीट कर दिया गया है। कबीर ने अपना फोन रखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा थी। सबूत सीधे उसके पिता की ओर इशारा कर रहे थे। शाम का समय, अस्पताल में अनाया इरा से मिलने आई। उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता और कुछ फ्रूट्स थे। अनाया बोली, इरा, तुम इतनी जल्दी ठीक हो रही हैं। मैंने मीना को बताया, वह बहुत खुश हुई। इरा बोली, मीना कैसी है अनाया? अनाया बोली, वह ठीक है, बस थोड़ी अकेली महसूस कर रही थी। मैंने उसे अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें भेजी जिसमें हम बच्चे थे। वह उन तस्वीरों को देखकर हंसी। अनाया ने अपना फोन निकाला और कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाईं। एक तस्वीर में छोटी सी मीना और अनाया ओबेरॉय हाउस के बगीचे में थी। बगीचे के एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का घर बना हुआ था। ईरा के दिमाग में एक और सुराग चमका। अनाया, ये क्या है? उसने पेट घर की ओर इशारा किया। अनाया बोली, ओह, ये मीना का सीक्रेट खोना था। वह कहती थी कि जब भी उसे डर लगता था या वह उदास होती थी तो वहां जाकर बैठ जाती थी और अपनी डायरी लिखती थी। पापा ने उसे वो पेट घर बनाकर दिया था। कबीर और इरा ने एक दूसरे की ओर देखा। सीक्रेट कोना, डायरी। ये मीना के अतीत के लिए एक सुरक्षित जगह थी, और हो सकता है कि उसकी डायरी में उस रात का सच लिखा हो। अनाया अनजाने में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सुराग दे चुकी थी। कबीर ने अनाया को धन्यवाद दिया और उसके जाने के बाद इरा की ओर मुड़ा। कबीर बोला, इरा, मुझे लगता है कि मीना की डायरी में उस रात का राज छिपा हो सकता है। इरा बोली, और वह पेट घर, वह उसकी सुरक्षित जगह थी। ओबेरॉय शायद वहां कभी नहीं गए होंगे। रात का समय, मिस्टर ओबेरॉय अपना स्टडी रूम में अपने असिस्टेंट से बात कर रहे थे। ओबेरॉय बोला, कबीर ने ब्लैक ईगल एंटरप्राइजेज की गाड़ियों के लॉग के बारे में पूछताछ की है। क्या तुमने सारे सबूत मिटा दिए हैं? असिस्टेंट बोला, जी सर, सारे लॉग डिलीट कर दिए हैं और ड्राइवर को भी शहर से बाहर भेज दिया गया है। ओबेरॉय चिंता से बोला, कबीर इतना जिद्दी है। उसे पता चल गया है कि यह एक्सीडेंट नहीं था, और इरा उसे सच बता चुकी है। मुझे कबीर को रोकना होगा इससे पहले कि वह मीना तक पहुंचे। उनके चेहरे पर एक गहरी लकीर थी। उन्हें पता था कि मीना उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अस्पताल में देर रात, कबीर इरा के बिस्तर के पास बैठा था। उसने इरा का हाथ अपने हाथ में लिया। कबीर बोला, जैसे ही तुम ठीक हो जाती हो, हम नंदगांव चलेंगे, मीना तक पहुंचेंगे और उस सच को सामने लाएंगे, चाहे उसके लिए मुझे अपने पिता का भी सामना क्यों न करना पड़े। इरा ने कबीर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता थी। उसे अब अकेला महसूस नहीं हो रहा था। उसके बदले की आग अब कबीर के न्याय की तलाश से जुड़ चुकी थी।
उनका रिश्ता अब सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं था, बल्कि सच और न्याय के लिए एक साझा लड़ाई बन चुका था। एपिसोड 10 समाप्त।